एक ऐसा इंसान जो हमेशा आपके शांत है लेकिन वही आपकी आस्तीन का सांप बना बैठा है और इस चीज़ की आपको कानों कान तक खबर नहीं। दोस्तों, अक्सर सस्ते मज़े ज़िंदगी में बड़ा धमाका पैदा करते हैं। आप आपकी ज़िंदगी में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पास ऐसी दो चीज़ें हैं जो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्ट रखती हैं। आप इनके बारे में अच्छे से जानते हैं लेकिन चाहकर भी आप कुछ नहीं कर पाते और ये धीरे धीरे हमें एक ऐसी ट्रैप में फंसा लेते हैं जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। और आज मैं आपको इस ट्रैप से निकलने की 5 सिंपल स्टेप्स बताऊंगा। अगर आपने उनको अच्छे से फॉलो कर लिया तो तुम्हारी ज़िंदगी से डिस्ट्रैक्शन चुटकियों में निकल जाएगा। साल था 2017। डेविड गोगिंस अपनी बुक कांट हर्ट मी में साफ साफ शब्दों में लिखते हैं, मेरी ज़िंदगी में जीत का सबसे बड़ा कारण एक नाम भी है। अगर नहीं आया समझ तो दोबारा से सुनो। डेविड का नाम डेविड गोगिंस क्यों पड़ा? एक्चुअल में डेविड का नाम एक नहीं बल्कि 2 है। डेविड अपनी बुक कांट हर्ट मी में लिखते हैं कि गोगिंस ने मुझे कभी हारने नहीं दिया। बहुत चौंका देने वाली बात है ये। अब आप सोच रहे होंगे कि डेविड और गोगिंस एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन गोगिंस ने उसे हारने नहीं दिया, ये क्या लफड़ा है? आइए मैं आपको आगे समझाता हूँ। डेविड का कहने का मतलब है डेविड प्लस गोगिंस। डेविड एक ऐसा वीक इंसान है जो ओवरवेट, डिप्रेस, अब्यूसिव चाइल्डहुड जैसा इंसान बनाए रखता है। ये इंसान डरता है, एक्सक्यूजेस बनाता है और कभी कभी तो गिव अप करने का भी बोलता है। लेकिन गोगिंस वो वॉरियर साइड इंसान है जो दर्द से डरता नहीं, भागता नहीं, बल्कि 100 माइल्स दौड़ता है, जो हर दर्द पर कहता है यू विल नॉट ब्रेक मी, आई विल सफर, आई विल ओवरकम। तू मुझे तोड़ नहीं सकता, मैं दर्द सहूंगा लेकिन मैं जीत कर ही निकलूंगा। डेविड गोगिंस कहते हैं आई हैड टू किल द इनर डेविड टू बिकम गोगिंस। डेविड इज द सिविलियन, गोगिंस इज द सेवेज। मुझे अपने अंदर से डेविड को मारना पड़ा ताकि मैं गोगिंस बन सकूं। डेविड एक आम इंसान था लेकिन गोगिंस एक जंगली योद्धा था जो डर से डरता नहीं था बल्कि लड़ता था। ये 2 चीजें आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती है। पहली चीज मैंने आपको बता दी, आपका खुद का मन। अब दूसरी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे डेविड ने बताया, उन्होंने अपने मन का नाम गोगिंस रख लिया जो कभी हारता नहीं। ठीक ऐसे ही आप अपने मन का नाम कुछ भी रख सकते हैं। जब भी आपका रियल नाम बोले कि तू रुक जा, हार चुका है, अब तूने बहुत पढ़ाई कर ली है, स्क्रॉलिंग कर ली, थोड़ा फोन चला ले, थोड़ा सा आराम कर ले, अब कल कर लेना, अभी टाइम नहीं है, कल से शुरू करेंगे, आज बिल्कुल भी वक्त नहीं है, आज मेहमान आ रहे हैं, आज ये काम है, वो काम है, तब आपका एक मन आपसे बोले कि नहीं, आज से करना है, मतलब आज से करना है। कोई भी मूवी देख लेता हूँ, स्क्रॉलिंग कर लेता हूँ। दोस्तों, हर इंसान का मन उसको हराने के लिए आता है, लेकिन अगर व्यक्ति गोगिंस के जैसा अपना मन बना ले तो उसे कोई मन हरा नहीं सकता। कुछ गलत करने से पहले आपको पता तो होता है लेकिन चाहकर भी आप कुछ नहीं कर पाते। आप धीरे धीरे अपने मन के उसी जाल में फंसते रहते हैं। आप अपने मन को हराने के लिए डेविड गोगिंस का नाम वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर मैं आपको 5 सिंपल इजी स्टेप्स बताऊंगा, उनको फॉलो कर सकते हो। अब दूसरी चीज क्या है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, जो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती है, जो आपको थका हुआ, लेजीनेस महसूस कराती है? आपकी पॉकेट में पड़ा आपका फोन, जो पॉकेट में पड़े पड़े ही आपकी आस्तीन का सांप बना बैठा है। 29 जून 2007 को पहला आईफोन आया। उस वक्त लोगों को बिल्कुल भी फोन की कोई एडिक्शन नहीं थी, क्योंकि आईफोन बहुत ज्यादा महंगा आता था और लोग इतना महंगा फोन एफर्ट नहीं कर पाते थे। उस टाइम पे लोग, बच्चे, टीनेजर्स अपने फ्री टाइम में स्टडी, स्पोर्ट्स, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। इमेजिनेशन, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ड्रीम पे फोकस के साथ काम करना, ये सब किया करते थे। लेकिन असली चीज़ तो शुरू होती है 2016 से, जब जियो ने फ्री इंटरनेट देना शुरू किया। 2016 तक लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा फ़ोन आ चुके थे और लोग सोशल मीडिया की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे और उनको इतनी ज़्यादा एडिक्शन सोशल मीडिया की लगने लगी कि अपना वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने फ़ोन में देने लगे। हर छोटी सी नोटिफिकेशन आने पर आज लोग अपने फ़ोन को 1000 बार चेक करते हैं।
नोटिफिकेशन किसी और का आता है वो अपने फ़ोन को चेक करते हैं। अगर उनका फोकस अपनी स्टडी में पूरा लगा हुआ है, अगर उनकी किसी की भी कॉल आ जाए तो अपने वो फोकस को छोड़ देंगे, अपने इंपॉर्टेंट काम को छोड़ देंगे और अपने फ़ोन को चेक करने लगेंगे। आज लोग अपनी स्क्रीन को न जाने कितने बार टच करते हैं, न जाने कितने नोटिफिकेशन आते हैं, न जाने कितनी बार अपने फ़ोन को चेक करते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है, लोगों का अटेंशन स्पैम एक छोटी सी गोल्ड फिश से भी 1 सेकंड कम हो चुका है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस इस वीडियो में करी है। आप इसको जाकर देख सकते हैं। दोस्तों वैसे हम हमारे मन का सही से इस्तेमाल कर सकते हैं गूगल्स का फॉर्मूला इस्तेमाल कर और वैसे ही हम हमारे फ़ोन का भी सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। रील्स की एडिक्शन लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, अगर वो सो रहे हैं तो भी स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, अगर वो खाना खा रहे हैं तो भी वो स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, अगर कहीं मेहमानी में गए हैं तो वहाँ भी वो स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, अगर वो मार्केट में हैं, अगर वहाँ उनको थोड़ा सा भी टाइम मिला तो वो वहाँ भी स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, लोग हर टाइम फ़ोन चला रहे हैं, जब भी वो फ्री है तो फ़ोन चला रहे हैं। अगर वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, थोड़ा सा मन अगर उनका भटक गया है तो भी वो फ़ोन चला रहे हैं। यानी हर कंडीशन में लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन चला रहे हैं, अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ोन में दे रहे हैं। अगर आप अपने मन और फ़ोन के इस ट्रैप से अपने आप को निकालना चाहते हैं, खुद को एक मजबूत एंड स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी वाला एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको 5 सिंपल और इजी स्टेप्स बताऊंगा, जिनको फॉलो कर आप आपकी लाइफ से डिस्ट्रैक्शन को 1000 कोस दूर कर सकते हैं। अब हमारी आती है स्टेप नंबर 1। आप अपने आप से सवाल करो कि आपको क्या बनना है, क्यों बनना है, कब तक बनना है। ये बहुत ज़्यादा बेसिक से मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। अगर तुम अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, इस अनहेल्दी डिप्रेस लाइफ से बाहर निकलना चाहते हो, जिसमें ना कोई मनी है, ना लाइफ में कोई हैप्पीनेस है, बस हमेशा एक रिग्रेट्स आपके साथ रहता है, अगर ये सारे सवाल आपके अपने आप से हैं, तो दोस्तों आपको अपने आप को बदलना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी प्रेजेंट में ऐसी लाइफ है तो फ्यूचर में इससे ज़्यादा बुरी होने वाली है। और अगर आज आपने एक सही डिसीजन नहीं लिया तो आप अपने आप को इस ट्रैप से कभी नहीं निकल पाओगे। अपने आप से 10,000 बार सवाल करो, आपको ये क्यों बनना है, कब तक बनना है। जब आपका ये क्लियर हो जाए तब आती है हमारी स्टेप नंबर 2, डिसअपियर। 1 साल के लिए गायब हो जाओ। 1 साल के लिए भाई अपने माँ बाप, अपने दोस्तों, यारों, भाइयों, बहनों से सबसे 1 साल के लिए अपने आप को कट कर लो। 1 साल के लिए लालची, मतलबी, धोखेबाज सारी दुनिया के लिए बन जाओ और सोच लो कि इस दुनिया में तुम 2002 में नहीं बल्कि 2003 में आए थे। जरा सोच के तो पिछले 1 साल में आपने क्या उखाड़ा, आपने क्या सीखा, लोगों ने, रिश्तेदारों ने आपको क्या क्या दिया। क्या आपको कोई ऐसी चीज़ दी जिससे समाज में आपकी इज्जत बनो? क्या आपको कोई ऐसी चीज़ दी जिससे आपकी सारी परेशानी खत्म हुई हो? क्या आपको लोगों ने कोई ऐसी चीज़ दी जिससे आप अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहे हो? नहीं दी ना। तो फिर क्यों डरते हो अपने आप को इस दुनिया से कट करने से? तो फिर क्यों सोचते हो इन लोगों के बारे में? दोस्तों कोई किसी के साथ हमेशा नहीं रहता, हम खुद अपने साथ हमेशा रहते हैं। इसलिए 1 साल तो हमें अपने आप को देना चाहिए। उसके बाद इज्जत, पैसा, शोहरत सब कुछ लौट आएगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जाने के बाद लोगों को फर्क पड़ेगा, वो तुम्हें याद करे थे? घंटा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोस्तों शमशान घाट में हजारों करोड़ों लोग जलकर मर गए, लेकिन अभी तक उनको कोई व्यक्ति याद नहीं करता। बस कुछ टाइम के लिए करते हैं और बस सब भूल जाते हैं। सारी दुनिया को भूलने के बाद, इस दुनिया से डिसअपियर होने के बाद, अपने आप को इस दुनिया से कट करने के बाद हमारी स्टेप नंबर 3 को फॉलो करना। स्टेप नंबर 3, रिस्टार्ट योर ब्रेन एंड फोन। अपने फोन और ब्रेन को रिस्टार्ट करो। अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कर डालो। डरो मत अपने फ़ोन से आईडी चली जाएगी। डरो मत कि वो लोग आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे जो आपकी इंस्टा आईडी से जुड़े हुए हैं। उन लोगों से कभी मत डरो। मत डरो कि लोग आपको मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे। इन सारे लोगों को भूल जाओ एकदम। दोस्तों ये चीज़ आपकी लाइफ से अगर एक बार निकल गई ना तो आपकी लाइफ अच्छी डायरेक्शन में चली जाएगी, आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। और इसी लूप में बहुत सारे लोग अपने फ़ोन को रिस्टार्ट नहीं करते और आज तक उनकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आया। अगर आप भी अपनी लाइफ को ऐसे ही बनाना चाहते हैं तो अपने फ़ोन को और अपने ब्रेन को रिस्टार्ट मत करो। रिस्टार्ट करने के बाद अपने फ़ोन का गलत इस्तेमाल नहीं बल्कि सही इस्तेमाल करना। उन गलत लोगों को फॉलो मत करना बल्कि सही लोगों को फॉलो करना।
अपने फ़ोन का मिसयूज नहीं बल्कि सही यूज़ करना। फालतू के कंटेंट देखना बंद करो और अपनी फील्ड से जुड़े हर एक कंटेंट को देखना शुरू कर दो। अपने दिमाग को रिस्टार्ट करो। सुबह उठकर अपने आप से पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो जो कुछ भी मेरी लाइफ में सब कुछ हुआ है वो मैं सब कुछ एकदम भूल चुका हूँ और आज से मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ और आज से मैं वो सारे गलत काम बंद कर दूंगा जो मुझे दुखी फील कराते हैं। मैं हर सेकंड अपने सपने के बारे में सोचूंगा। मैं हर सेकंड अपने फ़ोन में वही कंटेंट वही रील्स देखूंगा जो मेरी फील्ड से रिलेटिव है, जो मुझे नॉलेज देती है। फ़ोन चलाऊंगा लेकिन यूज़फुल कंटेंट देखूंगा और फिर उसके बाद एक्शन लूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करूंगा और अपने आप को उस शिखर तक पहुंचा लूंगा जिस शिखर तक मैं जाना चाहता हूं। जब आप अपने ब्रेन को और फ़ोन को रिस्टार्ट कर लो तब अपनी स्टेप नंबर 4 को फॉलो करना। स्टेप नंबर 4, नोट डाउन ट्रिगर। आप अपनी जिए प्यार मोहब्बत के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते होगे, लेकिन आज से अपना पूरा फोकस अपने ट्रिगर पर करो। जरा सोचो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्ट करती है। फ़ोन, नोटिफिकेशन, गर्लफ्रेंड, ओवर थिंकिंग, फाइनेंशियल कंडीशन। जब भी आप किसी चीज़ में अपने फोकस को लगाते होंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये 5 चीज़ें ज़रूर डिस्ट्रैक्ट करती होंगी। अगर ये 5 चीज़ों के बारे में सोचने से या फिर यूज़ करने से ज़िंदगी बदलती तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। देखो दोस्त, भूख लगने पर खाना ही खाना पड़ता है, सोचने से पेट नहीं भरता। ठीक ऐसे ही सोचने से कुछ नहीं होता है। अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। अगर तुम्हारे ट्रिगर ये 5 पॉइंट हैं तो अपने आप को इन सारी 5 चीज़ों से दूर रखना। अगर ये बार बार दिमाग में आए तो एक गहरी सांस लेना, अपनी आंखों को बंद करना और अपने सपनों को पूरा होता हुआ देखना। इससे मोटिवेशन, फोकस और ये सारी चीजें आपको फालतू लगने लगेंगी जब आप ऐसा करेंगे तो। एंड द लास्ट स्टेप दिस वीडियो, स्टेप नंबर 5। स्टेप 1 में हमने सीखा हमें क्या करना चाहिए, वो हमने पहले क्लियर कर लिया। एंड सेकेंड स्टेप में हमने सीखा अपने गोल्स को लेकर डिसअपेयर होना। एंड थर्ड स्टेप में हमने सीखा रिस्टार्ट ब्रेन एंड फोन। एंड 4th स्टेप में हमने सीखा अपने उस ट्रिगर को पहचानना जो हमको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। एंड 5th स्टेप है हमारी पेशेंस प्लस हार्ड वर्क। अगर भगवान ने हमें ये ज़िंदगी दी है तो हम उसको बदल भी सकते हैं अपने पेशेंस और हार्ड वर्क के साथ। अगर हमारे अंदर पेशेंस हैं तो हम हमारी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर काबिलियत है हार्ड वर्क करने की तो हम सब कुछ बदल सकते हैं। इसको एक कहानी से समझते हैं। 2 दोस्त एक खेत में जाते, पेड़ को लगाते। दोनों दोस्तों ने पेड़ को लगा दिया। अब दोनों दोस्त रोज पेड़ में पानी डालती हैं, रोज उनकी केयर करते हैं, रोज उनकी देखभाल करते हैं। कुछ महीने बाद एक दोस्त का पेड़ निकल आता है जमीन से बाहर, लेकिन एक दोस्त का पेड़ बाहर नहीं निकलता। एक दोस्त का पेड़ बड़ा होने लगता है, कुछ सालों बाद वो और बड़ा हो जाता है और एक दोस्त का पेड़ फिर भी बाहर नहीं आता। एक दोस्त का पेड़ और ज़्यादा बढ़ जाता है, कुछ सालों बाद उसमें फूल लगने लगता है, लेकिन एक दोस्त का पेड़ बिल्कुल भी बाहर नहीं आता। एक दोस्त का पेड़ में आम लगने लगते हैं क्योंकि वो आम का पेड़ होता है कुछ सालों बाद, लेकिन एक दोस्त का पेड़ बिल्कुल बाहर नहीं आता है। जिसका पेड़ बाहर आ गया था, जिसमें आम लगने लगे थे, फल लगने लगे थे, वो दोस्त उस पे हंसता है, उसका मजाक उड़ाता है, उसको परेशान करता है, उसको टॉर्चर करता है जिसका पेड़ बाहर निकल कर नहीं आता। लेकिन उसे यकीन था, विश्वास था, वो रोज उस पेड़ में पानी डालने के लिए आता था। वो इंतजार करता था कि एक दिन ये पेड़ जरूर निकलेगा। उसके अंदर पेशेंस थे, उसको विश्वास था, उसको ट्रस्ट था। और देखो दोस्त, एक दिन उसी दोस्त का पेड़ बाहर निकल आ गया। वो था बाम्बू का पेड़ और 5 साल बाद वो पेड़ एकदम से ही 10 से 15 फीट हो गया और उस आम के पेड़ से 2 गुना बड़ा। तो दोस्तों, हमें अपनी लाइफ में पेशेंस रखना चाहिए। और फिर वो दोनों दोस्त उसी बांस को तोड़कर, उसी बांस से उस आम को झुराकर दोनों बांट कर खाने लगे। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, लोग आपके बारे में कितना भी बुरा सोचे, कितना भी हंसे, कितना भी मजाक उड़ाए, कितना भी कुछ कहें, आपको हारना नहीं चाहिए। आपको अपने अंदर पेशेंस रखना चाहिए। आपको अपनी ज़िंदगी में हार्ड वर्क करना चाहिए। चाहे आपको कुछ भी ना मिले, आपको अपनी ज़िंदगी में हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। इन सारी डिस्ट्रैक्शन से हट जाना चाहिए। अपनी लाइफ में बस हार्ड वर्क करना चाहिए और अपने पेशेंस रखना चाहिए। उसके बाद ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी और एक दिन ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी। दोस्तों, ज़िंदगी में हम डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रही है। आजकल लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि ऐसी कई सारी चीज़ें आ रही हैं
जिससे लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।